गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 13 ग्रामश्री। इस लेसन के कवि हैं सुमेंद्रानंद पंत जी। ग्रामश्री का भाग 2। रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। विद्यार्थी मित्रों, ग्रामश्री का भाग 2 कवि सुमेंद्रानंद पंत जी कहते हैं कि खेतों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं और बैगनी एवं सफेद फूल वाली मटर को देखकर ऐसा लगता है कि मटर सखियों के साथ हंस रही है। विद्यार्थी मित्रों ध्यान दीजिए, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। कवि पंत जी ये कहते हैं कि खेतों में रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं और बैगनी एवं सफेद फूल वाली मटर को देखकर ऐसा लगता है कि मटर सखियों के साथ खड़ी होकर हंस रही है। सखियां मटर खड़ी, मटर सखियों के साथ खड़ी होकर हंस रही है। मखमली पेटियों सी लटकी छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी। और मटर की जो छीमियाँ हैं दूसरी तरफ उनमें सुनहली फलियां भी लटक रही है। कहने का तात्पर्य है कि मटर की छीमी, मटर के फल को छीमी कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, वह सुनहले रंग की हो गई है, मखमल रंग की हो गई है। मखमली पेटियों सी लटक रही छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी। सुनहली फलियां भी मटर की लटक रही है, जिसे देखकर लगता है कि मखमली पेटियों में वह रत्न छिपाए हुए हैं। मखमली पेटियों में रत्न छिपाए हुए हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। कवि पंत जी कहते हैं कि रंग बिरंगी तितलियां रंग बिरंगे फूलों पर उड़ रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंत पर। विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा होगा जब मधुर तेज हवा चलती है तो फूलों की शाखाएं, फूलों के डंठल, फूलों की डालियां हवा के झोंके से उड़ करके एक डाली दूसरे डाली को स्पर्श करती है। इसी को कवि ने कहा है, फूले फिरते फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंत पर। एक डाली पर उड़ करके स्पर्श करती है। यह दृश्य बहुत ही सुशोभित होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये दूसरे भाग में जो चौथा भाग है, इसको मैंने आपको इसका अर्थ समझा दिया। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतलु की डाली। विद्यार्थी मित्रों, इस समय बसंत ऋतु का मौसम है और आम्र में मंजरियां आ गई हैं। तो कवि पंत जी कहते हैं कि आम के पेड़ की डालियां सोने चांदी की मंजरियों से लद गई है। रजत माने चांदी, स्वर्ण माने सोना। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली। तरु माने वृक्ष, आम्र माने आम, आम्रतरु आम का पेड़, आम का वृक्ष। आम का वृक्ष चांदी और स्वर्ण रूपी मंजरियों से लद गई है। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली। ढाक और पीपल के पत्ते गिर रहे हैं, कोयल मतवाली होकर के कूक रही है। बसंत की ऋतु में महके कटहल मुकुलित जामुन,
पका हुआ कटहल महक रहा है और अधखिला जामुन का फूल सुशोभित हो रहा है। जंगल में झरबेरी फल करके लदी हुई है। जंगल में झरबेरी झूली, तो झरबेरी का फल जंगल में लगा हुआ है और उसकी टहनियाँ फल के साथ झूल रही हैं। फूले आलू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। जंगल में झरबेरी की झाड़ियाँ फूलों से लद करके लटक रही हैं। आड़ के पेड़ में फूल आ गए हैं। नींबू और अनार फल से लद गए हैं। खेतों में आलू गोभी बैगन मूली आदि सब्जियां लहलहा रही हैं। फूले आलू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली, ये सब खेतों में लहलहा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने आपको ये 5वां भाग भी बताया। अभी कुछ प्रश्न का उत्तर मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें से कितने प्रश्न मिल सकते हैं। आम के पेड़ का सौंदर्य कैसा है? आम के पेड़ का सौंदर्य रजत स्वर्ण, चांदी और सोने जैसी चमकदार मंजरियों के समान है। दूसरा प्रश्न मिल सकता है, ढाक और पीपल के वृक्ष कैसे हो गए हैं? ढाक और पीपल के पत्ते ये गिर रहे हैं और बहुत ही चमकदार है। अगली लाइन है, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। अमरूद जो है पीले रंग का हो गया है, मिठासपन उसमें आ गया है और उस पर लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं। विद्यार्थी मित्रों, अमरूद पर अगर लाल लाल चित्तियाँ पड़ जाती हैं तो समझिए वो बिल्कुल पक चुका है और मीठा हो गया है। पक गए सुनहले मधुर बेर, सुनहले रंग का मधुर बेर पक चुका है। आंवली से तरुकी डाल जड़ी, आंवली से तरुकी डाल जड़ी, और आंवले से लदी पेड़ डालियां ऐसी लगती हैं जैसे लहलह पालक महमह धनिया। पालक जो है लहलहा रही है, धनिया महक रही है, मह मह करके धनिया की महक आ रही है। लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल। लौकी और सेम की फलियां फैली हुई हैं चारों तरफ और टमाटर मखमले रंग का है, लाल लाल टमाटर दिखाई दे रहा है। मिर्चों की बड़ी हरी थैली और हरे हरे मिर्चे थैली जैसे दिख रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इन 3 स्टेप्स का अर्थ मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ चुका है। सभी स्टेप्स का अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिख करके याद करना है। धन्यवाद।